अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर 7 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ये चैप्टर आगे आने वाली क्लासेस के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि इस चैप्टर को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। इसका A to Z कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए अगर आपने आगे जो है वो मैथमेटिक्स रखनी है तो। ठीक है, अच्छा, इसकी 7.2 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड थीटा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? थीटा। व्हेन थीटा आपने फाइंड करना है जबकि एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बेसिकली इसी तरह से ही है। मैं आपको ये थीटा के बारे में बताता हूँ। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका यहाँ पे सेंटर में पॉइंट है। अब यहां तक का जो रेडियस है ना, वो कहता है 3.5 सेंटीमीटर है। ये रेडियस ही होता है ना, दरमियान से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारा यहाँ से इक्वल होता है। ये रेडियस है और कहता है थीटा फाइंड करो जबकि लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो आर्क यहाँ पे आएगी जितनी भी वो होगी 2 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा ना थीटा, वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं जी फिर फाइंड आउट। अब देखो बच्चों, इसके लिए ना एक फार्मूला होता है हमारे पास। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको आपने ना रट लेना है। L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है ना, इन तमाम क्वेश्चंस में इसने यूज होना है। L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, कभी वो आपको थीटा दे देगा और आर दे देगा और कहेगा एल फाइंड करो, तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कभी वो कहेगा कि एल और थीटा गिवन है, आर फाइंड करो, तो वो भी आप कर सकते हो। यहां से आप वैल्यूज बना सकते हो कि अगर आप थीटा की वैल्यू बनाते हो लेट्स सपोज, तो आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां से आर की वैल्यू बनाते हो तो थीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आप एल, थीटा और आर, इन तीनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर 1। एंड नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है क्या फाइंड आउट करना है? थीटा। तो यहाँ पे लिखें एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, चाहे ये लिख लो या यूजिंग फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब क्या क्या वैल्यूज गिवन है? एल की भी वैल्यू जो कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आर की वैल्यू भी गिवन है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। ये चीजें आपके पास गिवन है और थीटा नहीं है, वो तो आपने फाइंड करना है ना। अब बच्चों, जिसको फाइंड आउट करना हो उसको जो है वो हम सेपरेट रहने देते हैं। इसमें थीटा फाइंड करना है, ये तो सेपरेट ही रहेगा। तो 2/3.5, ठीक है, सेंटीमीटर अभी फिलहाल आप इग्नोर कर दो, ये यूनिट है। यूनिट जो है वो जब हमारा आंसर आएगा हम तब मेंशन कर लेंगे। ठीक है, और यूनिट याद रहे, ये थीटा ना, चलो लिख लो। मैं आपको ना एक चीज यहाँ पे और बताता चलूंगा फिर। अब देखो, 2 को आपने डिवाइड करना है 3.5 सेंटीमीटर से। अब कैलकुलेटर आपको अलाउ है, मैट्रिक में अलाउ है, तो आप कैलकुलेटर पे लिखो 2 डिवाइडेड बाय 3.5, तो वो आपको आंसर देगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 3.5, 0.57। क्या आंसर दे देगा? 0.57। और ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये इसे कट हो जाता है। ठीक है, ये आ गया बच्चों किसकी वैल्यू? थीटा की। अब आपने एक माइंड में बात बिठा लेनी है कि थीटा जो होता है ना, उसका यूनिट रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। अगर तो आपका डिग्री में आया लेट्स सपोज, तो आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 7.1 में मैंने आपको सारा वो सिखाया था कि थीटा को जो है अगर डिग्री में है उसको रेडियन में कैसे करना है, अगर रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे करना है। वो फार्मूले थे ना, पाई बाय 180 और एक था 180 बाय पाई। ये फार्मूलास लगा के आपने उसको कन्वर्ट करना होता है। अभी तो जो है थीटा ये आ गया, और थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन, RAD। मैंने ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे नेक्स्ट है L इज इक्वल टू 4.5 मीटर। ये कौन सा पार्ट है जी? सेकंड पार्ट। 4.5 मीटर लेंथ उसने दी हुई है और रेडियस भी दिया हुआ है 2.5, ये भी मीटर में है। तो सॉल्व, और कहता है थीटा आपने फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला बच्चों हमारे पास वही है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे।
मैंने मेंशन भी किया हुआ है, L इज इक्वल टू आर थीटा। इस पे ना मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने स्टार भी बना दिया, इसको अच्छे से याद कीजिए। यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L की वैल्यू गिवन है 4.5, ये मैंने लिखा। R की वैल्यू गिवन है 2.5। आगे थीटा, थीटा की तो वैल्यू ही नहीं है, थीटा तो हमने फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा ये एज इट इज, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने दिया जाता है, तो थीटा तो रहा ना सेपरेट 4.5, और ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे 4.5 डिवाइडेड बाई 2.5 लिखो तो वो आपको आंसर दे देगा बच्चों 1.8। 1.8, और ये थीटा निकला है, थीटा किस में होता है यूनिट, रेडियन में, तो ये आपके पास आ गई थीटा की वैल्यू। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। लें बच्चों, ये था जी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एल व्हेन। अब आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि थीटा भी उसने दे दिया है और रेडियस भी दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। बच्चों फार्मूला वही है, यहाँ पे आप लिखो यूजिंग फार्मूला। जब भी आपको ये तीन वैल्यूज दी हो ना, ये तीन चीजें हों, थीटा, आर और एल, ये तीन नाम हों, तो आपने ये फार्मूला लगाना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखें जरा, एल जो है वो तो हमने फाइंड आउट करना है ना, तो लिहाजा ये तो आ जाएगा एज इट इज, ये क्या आ जाएगा एज इट इज। आया क्या है आर, आर की वैल्यू 4.9, ये आ गई आर की वैल्यू 4.9। उसके बाद है थीटा, थीटा क्या है 180 डिग्री। अब थीटा जो है ना उसने रेडियन में दी, सॉरी डिग्री में दिया हुआ है, हमें रेडियन में चाहिए। अगर थीटा डिग्री में हो तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि थीटा का यूनिट रेडियन है, हमें तो उसके यूनिट में लेकर आना है ना। तो पहले जो है वो इसको, थीटा को ये डिग्री से रेडियन में लाना होगा, तो 180 है, इसको रेडियन में लाने के लिए जो है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, पाई बाय 180 से, ये जो है वो फिर रेडियन में आ जाएगा और साथ रेडियन। ये फिर आप ये डिग्री नहीं लिखोगे यहाँ पे। अब 180 से कट हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई रेडियन। तो थीटा किसके बराबर आ गया, ये मैं बॉक्स भी बना देता हूँ, पाई रेडियन के, यानी कि पाई के बराबर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई। अब 4.9 को पाई से मल्टीप्लाई करो, एल की वैल्यू आ गई। अब पाई जो है उसकी वैल्यू 3.14 होती है, चाहे ये लिख लो यहाँ 22/7 लिख लो, एक ही बात है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 15.4। और ये क्वेश्चन आपको किस में दिया था उसने, सेंटीमीटर में। यूनिट क्या यूज किया, सेंटीमीटर। तो लेंथ है ना, लेंथ मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, फीट में हो सकती है, इंचेस में हो सकती है। तो जिसमें उसने दिया हुआ है ना वो आपने साथ लिख देना। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आ जाओ जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है, अब थीटा उसने दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है उसने, रेडियंस भी दिया है 15 मिलीमीटर, और कहता है लेंथ आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों देखो फार्मूला यही है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ फाइंड करेंगे, एल एज इट इज आ जाएगी। आगे आर है, आर की वैल्यू उसने दी है वो यहाँ पुट करेंगे। आगे थीटा है, थीटा उसने दिया है डिग्री में और मिनट्स में, हमें किस में चाहिए, रेडियन में। तो ये इस तरह के हमने क्वेश्चन किए हैं ना 7.1 में, तो पहले इसको रेडियन में करेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा का यूनिट ही रेडियन है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये मिनट में है, पहले इस पूरे को डिग्री में करेंगे। देखो ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में था ना, तो हमने जस्ट इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, वो रेडियन में हो गया। अब इसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए कंडीशन है कि पूरे का पूरी जो वैल्यू है वो एक ही कंडीशन में होनी चाहिए, डिग्री में ही होनी चाहिए। इसमें दो है ना, डिग्री भी है मिनट भी है, तो पहले इसको डिग्री में करेंगे। तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं और ये डिग्री में हो गया। 60 डिग्री प्लस 0 0 से कट और ये आ जाएगा 0.5 डिग्री।
तो 60.5 डिग्री, ये आपके पास थीटा आ गया डिग्री में। ठीक है, अब आपने इसको करना है रेडियन में, तो थीटा को रेडियन में करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू 60.5, अब डिग्री नहीं लिखोगे, मल्टीप्लाई करवा दिया ना जब पाई बाय 180 से, तो साथ इधर आ जाता है रेडियन। क्या आ जाता है? रेडियन। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है और आंसर है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ जी सिंप्लीफाई। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो है सिंपल आप इसको कर लो। पहले तो इसको यूं लिख लेते हैं ना, 60.5 मल्टीप्लाई हुआ पाई से और डिवाइड कर देना 180 से। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो। जब बच्चों कैलकुलेटर पे आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास इसका आंसर आएगा ओवरऑल जो है जी बच्चों, तो ये आपके पास जो है वो रेडियन में हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 60.5 को जो है पहले पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, जो भी आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड कर देना, तो आपका रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं अभी इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये डिग्री में था ना, पहले ये डिग्री मिनट में था, तो इसको मैंने रेडियन में कर लिया, इसकी डिग्री भी खत्म कर दिया और जो मिनट था वो भी खत्म कर दिया। अब वो जो फॉर्मूला है ना, मेरे पास ये वैल्यूज गिवन है, देखें जरा। नाउ वी अप्लाई L इज इक्वल टू आर थीटा। L फाइंड करना एज इट इज, R की वैल्यू वो रही 15 और ये थीटा से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो थीटा कहाँ पे है, ये रहा थीटा की वैल्यू, ये मैं यहाँ लिखूंगा 60.5 पाई ओवर 180। नहीं बच्चों, अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, आंसर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी L इज इक्वल टू 15। देखो 15 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 60.5 से। ठीक है, और वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है पाई से, मैं पाई की वैल्यू भी लिख देता हूँ 3.14। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या है 180, ये डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री से। तो ऊपर वालों को आपने ऊपर वाले से सबसे मल्टीप्लाई करवा देना है, जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड करवाओगे, तो आपके पास बच्चों इसका फाइनल जो आंसर आएगा ना वो होगा जी 15.845। अब ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ के तो मीटर होता है, लेकिन उसने जिस फॉर्म में आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन, मिलीमीटर यूज किया है ना, तो आपने मिलीमीटर लिखा। तो ये था जी बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आई होप कि ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट। आगे जो है उसने बस आगे क्वेश्चन 3 स्टार्ट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.2 का, फाइंड आर। अब वो कहता है आर यानी कि रेडियस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है व्हेन, जबकि L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन, ये उसने दिया हुआ है। अब थीटा उसने रेडियन में दिया है, तो अगर तो यहाँ पे थीटा वो देता आपको डिग्री में, तो पहले आपने उसको रेडियन में करना था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी रेडियन में है, तो आप इसको यहीं से आगे सॉल्व करोगे। तो L भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, R फाइंड करना है। जब ये तीन चीज़ें उसने बताई हों तो आपने फार्मूला लगाना है जी बाय यूजिंग L इज इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये आ गया 4। R की वैल्यू, R तो फाइंड आउट करना है ना, यहाँ पे ये देखें R जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके बाद थीटा की वैल्यू 1/4, तो 1/4 आ गया थीटा की। अब देखो यहाँ से R फाइंड करना है ना, जिसको फाइंड करना हो उसको सेपरेट रहने दिया जाता है, तो ये तो रहेगा ना यहाँ पे सेपरेट। और 1/4 बच्चों देखो, जब भी कोई फ्रैक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो ना, उसको उधर लेके जाना हो, किसको, फ्रैक्शन को, उधर जाके वो उल्ट हो जाती है, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये वाला 4 इधर ही रहा, ये इधर आ जाएगी, तो ये 1/4 है, क्या हो जाएगी 4/1, इस तरह से। तो 4 4 था 16, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो रेडियस आ गया। अब इसका यूनिट रेडियस का सेंटीमीटर में, तो साथ आपने सेंटीमीटर लिखा। ये बच्चों फाइनल आंसर आ गया। इजी से क्वेश्चन है और ये लास्ट में पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे नेक्स्ट है L 52 सेंटीमीटर है और क्या है, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। अब देखो फार्मूला यही लगाना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, थीटा
उसने किस में दिया है, डिग्री में, तो हमें तो थीटा किस में चाहिए, रेडियन में, तो डिग्री से हम रेडियन में कर सकते हैं। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो कटिंग करें, जब कटिंग कर लेंगे सारी तो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी और एल की वैल्यू गिवन है। अच्छा, ये वाला जो मैंने वर्किंग की है ना, ये आपने नीट में करना है, ये रफ अमल नहीं है, ठीक है, ये याद रखना आपने। अच्छा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल 52 है और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज इट इज, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है, ये आ गया पाई बाय 4। अब देखो फाइंड करना है आर, तो जिसको फाइंड करना हो उसको सेपरेट रहने दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे वही चीज कंडीशन बन गई है ना, फ्रैक्शन थी, जब भी फ्रैक्शन इधर मल्टीप्लाई हो रही हो, इसको उधर लेके जाना हो, इक्वल के उस साइड पे लेके जाना हो, तो आपने उसका उलट कर देना, होगी इधर आके भी वो मल्टीप्लाई ही, लेकिन वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। इसी तरह ये पाई बाय 4 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको इधर लेकर आ रहे हो तो इसका उलट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 52 4 बाय पाई। अब 52 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 4 2 8 और 20, ये आ जाएगा, और नीचे पाई इज इक्वल टू आर। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 भी होती है और इसको 3.14 भी लिखा जाता है, तो आप लिख लो। अब इसको इससे डिवाइड करो, कैलकुलेटर अलाउ है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो आएगा जी 66.60 क्या था जी 66.18, और ये रेडियस है कि उसने सेंटीमीटर यूज़ किया है, तो आपने भी जो है वो सेंटीमीटर लगा लेना। तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, बस इसके 2 ही पार्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, in a circle of radius 12 meter find the length of an arc which subtends a central angle theta is equal to 1.5 radian। स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कीजिएगा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस वो कहता है 12 मीटर है, रेडियस ये कितना है 12 मीटर, ये इसका रेडियस है, और फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल थीटा 1.5 रेडियन। आपने लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि अगर आप कंपास लो ना, उसका सिक्का यहाँ रखो, यहाँ रख के जो है वो ऐसे आप सर्कल बनाते हो ना ऐसे, तो ये जो आप लगा रहे होते हो ना ऐसे घुमा के, ये आर्क होती है, ठीक है, यानी ये सारी ये एक बड़ी आर्क है, और उसमें वो कहता है थीटा जो एंगल बन रहा है ना वो 1.5 का बन रहा है, तो आपने बताना है कि वो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई। अगर लेट सपोज थीटा जो 1.5 है ना, ये इतना बन रहा है, लेट सपोज, ठीक है, ये यहाँ पे थीटा 1.5 है, तो वो कह रहा है ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये बताओ कितनी होगी। अगर उसका रेडियस 12 मीटर है, एंगल वो इतना बना रही है, तो बताओ ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी। तो सॉल्व। अब क्या क्या चीज़ें, जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो। एक रेडियस गिवन है 12 मीटर, यहाँ आप लिख भी सकते हो रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा गिवन है 1.5 रेडियन। अब देखो इसने ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है ना, अगर ये डिग्री में देता तो पहले इसको रेडियन में करना था, उसका फार्मूला उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना था, वो रेडियन में हो जाना था। और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, तो एज वी नो दैट यहाँ लिख लो बाय यूजिंग फार्मूला, जो भी आपने वर्डिंग यूज करनी है, L इज इक्वल टू आर थीटा, L लेंथ है ये फाइंड करनी है, और R 12 मीटर है, और थीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाई है। आगे थीटा कितना 1.5, तो जब आप 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। अब इसका यूनिट क्या होगा, ये मीटर में दिया ना, तो आपने इसको मीटर में लिख लेना है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देखा बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था, और ये भी पेपर में आ जाता होता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, और आगे उसने हिंट भी दिया हुआ है कि 3.5 रेवोल्यूशन जो है वो 7 पाई के इक्वल है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बच्चों आपको गिवन है, एक के
सर्कल ऑफ रेडियस गिवन है, ठीक है, एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल, यानी डिस्टेंस उसकी जो लेंथ है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो जो जो चीजें गिवन है ना मैं पहले वो लिख रहा हूँ। सर्कल ऑफ रेडियस आर कितना है 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये उसने दिया है इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। अच्छा बच्चों ये मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो उसने दिया ना 3.5 रेवोल्यूशन इक्वल है 7 पाई के, ये कैसे आती है, ये देखो आपके पास डी होती है इस तरह की डी होती है ना, तो बेसिकली ये हाफ सर्कल होता है। एक डी अगर मैं यहाँ, और जो डी होती है उसका एंगल टोटल कितना होता है 180 का, डी यानी एक स्ट्रेट लाइन है ना उसका एंगल 180 का। अगर 180 ऊपर है, यहाँ पे भी मैं नीचे भी बना दूँ 180, तो क्या होगा टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री का, यानी कि एक रेवोल्यूशन जो होती है ना, ये उसने बताया 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई होते हैं। एक रेवोल्यूशन में कितने पाई होती हैं 2 पाई। देखो पाई क्या होता है, पाई 180 होता है ना, पाई में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये सर्कल है, उसने सर्कल का ही जिक्र किया है ना, मूविंग ऑन दिस सर्कल, इस सर्कल में, तो पाई 180, एक पाई ये है, एक पाई ये है, ठीक है। 180 डिग्री एंगल ये सारा है और 180 डिग्री नीचे वाला है। एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री बनाता है, उसमें 1 पाई ऊपर 1 पाई नीचे, कितने हो गए 2 पाई। तो वो कह रहा है कितने पाए हैं यहाँ पे 3.5। तो अगर 1 रेवोल्यूशन जो है 1 रेवोल्यूशन 3.5 के इक्वल है, तो जो है सॉरी 1 रेवोल्यूशन 2 पाई के इक्वल है, क्योंकि पाई ऊपर है पाई नीचे है, टोटल सर्कल कितना हो गया 2 पाई का। अगर 1 रेवोल्यूशन यानी एक कंप्लीट चक्कर सर्कल का 2 पाई है, तो वो कह रहा है 3.5 रेवोल्यूशन कितनी होंगी, तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5 रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई होके 7 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 पाई, इस तरह है। अब हो सकता है पेपर में वो आपको ये ऐसे हिंट ना दे, आपको ये खुद बनाना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल 2 पाई के इक्वल है, उसने 3.5 रेवोल्यूशन बताई हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आया आपके पास थीटा, क्या आया थीटा, और डिस्टेंस यानी लेंथ आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि बाय यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला जी, L इज इक्वल टू आर थीटा। 3 चीज़ों का जिक्र है ना, आर का, थीटा का और L का, तो आपने ये फार्मूला मस्ट लगाना है। L फाइंड करना है एज इट इज़, आर की वैल्यू 10 और थीटा की वैल्यू 7 पाई। अब 10 7 जा 70 पाई, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 220। और ये यूनिट क्या उसने यूज़ किया है मीटर, लेंथ है ना, लेंथ मीटर में, तो ये आ गया 7 मीटर। तो ये था जी बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने, इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में तो आपको लग रहा है कि ये खतरनाक है, लेकिन बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपने एंगल बताना है। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, सर्कुलर मेजर, सर्कुलर से सर्कल आ गया तो हम सर्कल बना लेते हैं। ऐसे बच्चों आपने सर्कल बना लिया। बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, वो कहता है जी आपने ना एंगल बताना है जब घड़ी पे 3 बजते हैं तो एंगल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे होता है, ये तो हो गया ना सेंटर पॉइंट, 12 1 2 3 11, इस तरह आपके पास घड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है 3 बजे हैं, 3 o'clock हुए हैं, तो 3 o'clock कब होते हैं, जब ये छोटी सुई यहाँ पे हो और बड़ी सुई इसको टच करे, तभी 3 o'clock होते हैं ना। तो अब वो कहते हैं इसमें बताओ एंगल कितना बना है। तो आप देख सकते हो कि एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में से लिखना है हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, एंगल बिटवीन ऑफ द वॉच एट 3 o'clock कितना बन रहा है वो 90 डिग्री। और ये क्या है एंगल है, यानी कि 90 डिग्री क्या है थीटा, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना 90 डिग्री। अब हमने पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए थे, अगर थीटा जो है वो डिग्री में होता है तो उसको रेडियन में कर दिया जाता है।
तो इसको रेडियन में करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, पाई बाय और साथ क्या आ जाता है रेडियन। ठीक है, 0 0 से कट 9 1 9 9 2 18, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 2 और साथ रेडियन। बच्चों ये जो चीज़ें हैं ना ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, पाई बाय ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, ये भी 90 डिग्री, लेकिन वो रेडियन में और वो डिग्री में है, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। जस्ट हमने इसमें एंगल ही बताना था। ठीक है, तो पेपर में अगर आप इस तरह घड़ी बना लें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। साथ उसको बताएं कि ये देखें यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो वो थीटा है, ये पाई बाय 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। इसमें कहता है बच्चों आपने ये जो आर्क की लेंथ है ना ए पी बी ये बतानी है कितनी है, जबकि उसने आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो चीज़ है ना ये रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। रेडियस उसने आपको दिया हुआ है जो कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन इक्वल है क्योंकि जो रेडियस होता है वो तमाम साइड से इक्वल होता है। ठीक है, चाहे आप ये लाइन इधर लगा लो, उधर लगा लो, इधर लगा लो, ये इक्वल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल है। सर्कल को ज़रा सही कर लेते हैं। तो ये तो हो गया ना रेडियस, और उसके बाद ये यहाँ पे उसने ये बता रहा है कि ये एंगल इनके दरमियान कितना बन रहा है, आप देख सकते हो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो रेडियस भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, और ये लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो वही फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। क्या क्या गिवन है? R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये थीटा में 90 डिग्री में था ना, इसको पहले हम रेडियन में करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 से कट 9 1 9 9 2 8, तो थीटा क्या आ गया पाई बाय 2 और साथ रेडियन। देखो बच्चों ये डिग्री में था, जब मैंने पाई बाय 180 लिखा तो ये रेडियन में हो गया, तब डिग्री नहीं लिखना आपने। सिंप्लीफाई किया, ये थीटा आ गया रेडियन में। अब वो जो फार्मूला है एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, आप देख सकते हो जब से हमने ये एक्सरसाइज शुरू की है हर क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो L जो है आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। और R कितना है? 8 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? पाई बाय 2। तो इसकी कटिंग कर दो, 2 1 2, 2 4 8, तो L इज इक्वल टू 4 पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, और इसके अलावा 22/7 भी होती है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, और उसको जब करोगे ना तो 571। अब ये आ गया लेंथ। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों? उसने वो देखो सेंटीमीटर में दिया ना, ये रेडियस सेंटीमीटर में है, तो इसकी लेंथ भी किस में होगी? सेंटीमीटर में। तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। बच्चों क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लें पहले। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो कहता है हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स एट अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, कि हम यहाँ पे रख के कितनी आर्क लगाएं यहाँ पे कि एंगल जो है वो 84 डिग्री बने। ठीक है, तो मान लो बच्चों के मैंने आर्क लगाई 84 डिग्री पे रख के, वो बनी इतनी। ठीक है, यानी ये कितना एंगल बना? 84 डिग्री। ठीक है, लेट्स सपोज कर लो। उसके बाद वो कहता है ये जो लेंथ है ना ये अब आपने बतानी है कितनी है, जबकि इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ओके, आइए अब इसमें फाइंड आउट करते हैं। सॉल्व। क्या क्या चीज़ें गिवन है? रेडियस गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर है, थीटा गिवन है जो कि 84 डिग्री है। फाइंड क्या करना है? लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन हाउ लॉन्ग, यानी वो कितनी लंबी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी वो आपने इसमें बताना। ठीक है जी, बता देते हैं। अब देखो 84 डिग्री है, डिग्री को पहले हमने रेडियन में करना है। क्यों? क्योंकि थीटा का यूनिट रेडियन होता है। थीटा उसने डिग्री में दिया है, पहले इसको रेडियन में करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 84 डिग्री से रेडियन में जाने के लिए
पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और साथ रेडियन। अब आप इसकी कटिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। कटिंग करनी कर लो, नहीं तो ये यूं आ जाएगा ना 84 बाय 180, ये आ गया रेडियन में, ये आ गया थीटा। ठीक है, इसकी सिंप्लीफाई वो आगे कर लेंगे हम। अगर आपने यहाँ करनी यहाँ कर लीजिएगा। अच्छा, अब वो फार्मूला लगाना है आपने, एज वी नो दैट, कौन सा फार्मूला, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा ये एज इट इज, और R जो है किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के, ये आ गया 12। आगे है थीटा, थीटा R से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इसको ब्रैकेट डाल के आगे थीटा की वैल्यू लिखनी है, जो कि 84 पाई बाय 180 है। ठीक है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लेंथ फाइंड कर रहे हो, लेंथ जो है उसने ये सेंटीमीटर में रेडियस दिया है, तो वो सेंटीमीटर ही आएगा। अब L इज इक्वल टू 12, देखो 12 84 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये आ गया मल्टीप्लाई, और ये साथ आ गया 84। अब पाई 84 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये आ गया पाई, और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, और इसको आप 22/7 भी लिख सकते हो, और नीचे क्या है 180, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 180। अब बच्चों सिंपल आपने इन तमाम ये ऊपर वाले जो 3 टर्म्स है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता है उसको 180 से डिवाइड कर दो। कैलकुलेटर अलाउ है, तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा ना इसका, वो आएगा जी 17.6। और ये किस में गिवन है, लेंथ फाइंड की है, ये रेडियस सेंटीमीटर में था, तो लेंथ भी किस में होगी, सेंटीमीटर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसमें कहता है जी फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। ये सेक्टर है जी, इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर आप इस शेप पे गौर करो, ये एक पॉइंट है O, ठीक है, एक कंपस है आपके पास, कंपस का जो सिक्का है वो आपने यहाँ पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे रख के ना ऐसे आप ये आर्क लगाई। ठीक है, अगर आप इसी को ऐसे कंप्लीट कर लो, तो ये आपके पास ना एक सर्कल बनेगा, यानी कि उसने एक सर्कल की ये आर्क ली है, एक छोटा सा हिस्सा लिया है। वो कहता है एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका आपने एरिया जो है ना वो फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का एक फार्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉल्व एरिया ऑफ सेक्टर, वो होता है बच्चों हाफ R² थीटा के इक्वल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए 1/2 तो चलो अकाउंटिंग वाला नंबर है, R यानी रेडियस चाहिए और थीटा एंगल चाहिए, ये दो चीजें चाहिए, तब आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसमें उसने ना ये एक मेजर भी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस है। ठीक है, ये जब ये ऐसे सर्कल पूरा कंप्लीट होगा एक सर्कल बनेगा, तो ये इसका रेडियस है। तो R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये उसने एंगल दिया है डिग्री में है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बच्चों हमें पता है कि थीटा का यूनिट रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता, तो पहले हम इसको रेडियन में करेंगे। तो रेडियन में करने के लिए इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाना होता है, और साथ रेडियन, 0 0 से कट, 6 1 6 6 3 80, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 3 और साथ रेडियन, ये आ गया जी बच्चों थीटा। ठीक है, अब R की वैल्यू भी गिवन है, ये मैं जरा बॉक्स बना दूं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए, और ये थीटा की वैल्यू गिवन है। अब दोनों चीजें गिवन हो गई हैं, अब आपने इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। एरिया ऑफ सेक्टर एज इट इज आता जाएगा 1/2, R की वैल्यू 6, ये आई 6, लेकिन R के ऊपर स्क्वायर नजर आ रहा है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। आगे थीटा, थीटा पाई बाय 3। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, 6 का स्क्वायर 36, और पाई की वैल्यू 3.14। अब ऊपर वालों को आपने ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को नीचे वालों से, इंटू 3.14, और 2 3 6। अब 36 को इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता है उसको 6 से डिवाइड कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो वो कितना आएगा बच्चों, जब कैलकुलेटर अलाउ है उस पर करोगे तो आपको आंसर देगा 18.857,
जी ये आ गया। और साथ इसका यूनिट लिखना है आपने, यूनिट इसका है स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये साथ इसका यूनिट स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है जी बच्चों, और आगे इसका पार्ट 2 भी उसने दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी जगह नहीं है। पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे इसका पार्ट 2 भी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है। पार्ट बी उसने लिखा है या 2 लिखा हुआ है? पार्ट उसने लिखा है बच्चों बी लिखा हुआ है। ठीक है जी, बी है। वो फर्स्ट वाले को आप ए कर लीजिएगा, वो मैंने नंबरिंग में काउंटिंग दे दी थी ना, तो आप उसको ए कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसमें देखो बच्चों, ये अगर आप यहाँ पे कंपास का सिक्का रखो और ये ऐसे ही आर्क लगाओ, ये अगर आप इसको घुमाते जाओ ऐसे, तो ये पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये उसका रेडियस आ गया। जो जो चीज़ें गिवन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये उसने डिग्री में ये एंगल दिया हुआ है, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब थीटा किस में है? डिग्री में। और वो क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला वही है यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। इसमें आपको आर की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। वो जब आप यहाँ पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। आर की वैल्यू गिवन है, लेकिन थीटा जो है ना उसने डिग्री में दिया है, हालांकि थीटा का यूनिट रेडियन होता है, तो हमें इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये साथ आ गया रेडियन। अब जब आप इसकी कटिंग करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/4। ठीक है, 9 के टेबल से कर लीजिएगा, तो आपको जो और कटिंग करोगे तो वो π/4 आ जाएगा, और साथ रेडियन। अब ये आ गई थीटा की वैल्यू, ये आ गई आर की वैल्यू जो कि उसने दी हुई थी, वहीं से ही हमने बना ली है। अब वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 एज इट इज। आर की वैल्यू 20 है, तो ये मैंने लिखी 20। आगे है आर का स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू पे भी स्क्वायर आएगा, तो इस तरह से स्क्वायर मेंशन किया। आगे थीटा है, थीटा π/4 है, तो यहाँ पे आ गया π/, इसको मैंने बच्चों लिखा है ब्रैकेट्स में। क्यों? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट शो करवा रही है कि ये मल्टीप्लाई है। अब एरिया ऑफ सेक्टर 1/2, 20 का स्क्वायर आई थिंक 4000, चेक कर लेते हैं, 400। ठीक है, और π/4, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 4। अब ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वाले से, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई 3.14 और 2 को 4 से किया तो 8 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता है उसको 8 से डिवाइड कर दो, आपका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 157 जी, और साथ इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने आपको रेडियस सेंटीमीटर में दिया ना, तो एरिया जब भी होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पिछले पार्ट में मैंने लिखा था स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है, चाहे आप ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, आप ऐसे लिख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और इसके दोनों पार्ट्स ए और बी। आई होप कि ये आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें जी। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व करते हैं। Find the area of the sector inside a central angle of 20 degree in a circle of radius 7 मीटर। अब बच्चों इसमें कहता है कि आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, वही जो पुराने क्वेश्चन किए हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री। अब ये डिग्री है यानी कि ये एंगल है, और थीटा ये उसने दिया हुआ है। ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, और उस सर्कल का रेडियस कितना है? 7 मीटर। मैं आपको चाहूंगा डायग्राम की मदद से समझाऊं ताकि समझ अच्छी आ जाती है। ये आपके पास सर्कल है एक, अब इसमें वो कहता है इसका रेडियस कितना है? 7 मीटर। ये कितना है जी? 7 मीटर। ओके, और फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर आपने फाइंड करना है इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री। इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 20 डिग्री का। मान लो कि ये वाला जो एंगल है वो बन गया यहाँ पे। ठीक है, आप इनको नाम भी दे सकते हो, ये O है, ये A है, ये B है। इस तरह एंगल कितना बन रहा है? 20 डिग्री का।
तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड करना है कि इस पूरे का एरिया कितना है। तो सॉल्व, अब जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लो। क्या गिवन है, एक तो उसने एंगल दिया हुआ है यानी कि थीटा 20 डिग्री। अब बच्चों थीटा उसने डिग्री में दिया है और हमें पता है थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो ये उसने डिग्री में दिया है, पहले हम इसको रेडियन में करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, यूं वो किस में हो जाता है फिर कन्वर्ट, रेडियन में। अब कटिंग कर देंगे, 0 0 से कट, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई, ये 4 पाई बाय 9। तो थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 9, ये आपके पास आ गया रेडियन में। अब थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो उसका यहाँ पे फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें आपके पास थीटा की वैल्यू भी गिवन है और आर की भी गिवन है। रेडियस कितना है, 7 मीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो 1/2 आर की वैल्यू 7 और ये इसका स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू 4 पाई बाय, अब 7 का स्क्वायर 49 और ये 4 पाई बाय 9 एज इट इज। अब बच्चों आपने इसमें 1 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 4 से, और पाई की वैल्यू आपको पता है जो कि 3.14 है। तो 4 इंटू 49 इंटू 4 इंटू 3.14 और 2 को 9 से किया तो 18। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसको 18 से डिवाइड करना है। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आपने उस पर करते जाना है। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो इसका आएगा जी 8.6, और यूनिट उसने कौन सा यूज किया है, मीटर। तो हमने एरिया फाइंड किया है तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नहीं बच्चों, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 7.2 का, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। Sahar is making a skirt. Each panel of the skirt is of the shape shown shaded in the diagram. How much material cloth is required for each panel? ये बच्चों एक स्कर्ट है, ठीक है। अब इसमें कहता है जी आपने जो है ना बताना है इस डायग्राम में कि हाउ मच मटेरियल क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, कि ये एक स्कर्ट है। अब इसमें जो जो चीजें गिवन है ना पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये 80 डिग्री, ये आपके पास एंगल है यानी कि थीटा, थीटा की वैल्यू उसने दी हुई है ना 80 डिग्री। अब यहाँ पे उसने ये रेडियस दिए हुए हैं, दो रेडियस, एक 10 सेंटीमीटर है, एक 56 सेंटीमीटर है। अब ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, ये यहां से लेकर यहां तक का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो 56 है ये यहां से स्टार्ट होगा यहां तक आएगा, ये जितना फासला है जो रेडियस है वो 56 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लेके यहां तक का रेडियस कितना है, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, ऐड करके बता दोगे कि सर इसका 66 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा अब वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपने ना ये जो शेडेड रीजन है ना, शेडेड एरिया आपका, इसका एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड आउट करना, ठीक है। अब बच्चों देखो एंगल उसने ये दिया हुआ है थीटा, और वो किस में दिया है, डिग्री में। और हमें पता है पहला पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं इस क्वेश्चन का कि थीटा अगर डिग्री में दिया है, थीटा का यूनिट तो होता है रेडियन, तो हमें उसको पहले रेडियन में करना, ठीक है। थीटा को किस में करोगे, रेडियन में। मैं साथ साथ ना लिखता जाता हूं ताकि आपको ना अंडरस्टैंड भी होता जाए। गिवन क्या क्या गिवन है, थीटा यानी कि एंगल 80 डिग्री है। अब हमें पता है कि थीटा जो है ये डिग्री में है, इसको हम किस में करेंगे, रेडियन में। तो 80 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये इसका फार्मूला है रेडियन में करने का। तो 0 0 से कट, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 पाई बाय 9 और साथ रेडियन, क्योंकि ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा फाइंड हमने बच्चों ये ऐसा करना है, ये जो शेडेड किया है मैंने, ठीक है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो उसके लिए यहां से लेके यहां तक जो है ना, पहले मुझे इस पूरे का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना होगा। जब मैं इस पूरे का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लूंगा
वो तो फिर ये पूरे का होगा ना, यानी उसमें ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा, ये जो अनशेडिड है जिसमें ये शेड नहीं किया हुआ ये भी आ जाएगा ना। तो मुझे तो जस्ट ये शेडिड चाहिए। जब मैं ये पूरे का फाइंड कर लूंगा फिर मुझे इसका भी फाइंड आउट करना होगा जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर जो कि यहाँ से यहाँ तक है। जब मैं दोनों के फाइंड कर लूंगा फिर क्या होगा, फिर मैं ये हिस्सा निकालूंगा, ठीक है। इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा ये मैं इसमें से उड़ा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास इसका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। तो देखें जरा, रेडियस ऑफ होल रीजन, होल क्या लेते हैं, यानी कि होल होता है सारे का सारा, ये रेडियस ऑफ होल रीजन वो है, दोनों के ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ से यहाँ तक तभी बनेगा ना। 56 प्लस 10 आ गया 67 सेंटीमीटर। अब मैं करने लगा हूँ जी पहले इस पूरे का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट, फिर मैं करूंगा इस हिस्से का। जब दोनों के आ जाएंगे फिर मैं ये हिस्सा निकाल दूंगा, ये मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर होल रीजन क्या फार्मूला जी, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये मैं होल रीजन का कर रहा हूँ तो उसमें आर की वैल्यू क्या है, रेडियस कितना है होल, ये देखो रेडियस ऑफ होल रीजन 66। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा इसकी जगह पे 66 और थीटा की वैल्यू 4 पाई बाय 9, 4 पाई बाय 9। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं जी, तो 1/2। अच्छा बच्चों ये 66 जो है वो 2 टाइम्स है, तो इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ ना, 66 और ये 4 पाई बाय 9 एज इट इज, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई करना है ना, हर किसी का सिंप्लीफिकेशन का मेथड सेपरेट होता है, आपको जैसे इजी लगे वैसे कर लो। तो अब 2 से इसकी कटिंग की, ऊपर आ गया 33 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 से इसकी भी हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो यानी कि अब जो ऊपर बचे हैं ना उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, जो नीचे बचे हैं उनको आपस में, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो अब आपने 11 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ना मैं एक बार लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये चीज नीचे तो 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ये 1 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था 11 से, वो ये आ गया, 11 मल्टीप्लाई हो रहा था 22 से, वो ये आ गया, और आगे 4 पाई बीन से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये मैंने लिख दिया। अब ऐसे ही आप कैलकुलेटर पे लिख लीजिएगा 1 इंटू 11, फिर जो आंसर आएगा उसको 22 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से। तो आपके पास इसका फाइनल आंसर जो आएगा ना वो आएगा जी 968। यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ 968, और ये हमने निकाला है एरिया ऑफ सेक्टर होल रीजन, एरिया निकाला है, उसने सेंटीमीटर यूज किया है यूनिट, तो हम क्या कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पाई मैंने एज इट इज लिखा है, ठीक है। तो ये आपके पास आया है एरिया ऑफ होल रीजन, ठीक है बच्चों। तो अब जगह नहीं है यहाँ पे, कोशिश करते हैं ट्राई करने की, शायद हो जाए। ये हो गया, ये तो आया ना पूरे का। अब अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ जो भी इसका आंसर आएगा उसको मैं इसमें से निकाल दूंगा तो मेरे पास ये हिस्सा आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडिड, एरिया ऑफ सेक्टर शेडिड रीजन कह लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर होल रीजन था, अब शेडिड रीजन। क्या फार्मूला जी, वही एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब ये हाफ तो आ गया ना एज इट इज, आगे है आर। अब हम कर रहे हैं शेडिड का, शेडिड में रेडियस कितना है, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर शेडिड का नहीं कर रहे, ये तो हमने होल का कर लिया ना, हमने इसको निकालना है, ये अनशेडिड है, ये वाला हिस्सा ये अनशेड है, तो यहाँ पे आएगा अनशेडिड, अनशेडिड रीजन। हाफ अनशेडिड में रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 का स्क्वायर, और थीटा ये निकला हुआ है 4 पाई बाय 9। अब हाफ 10 का स्क्वायर 100 और ये 4 पाई बाय 9 एज इट इज, 2 1 2, 250 दा 100, तो क्या आ गया 50 को जो है वो आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 200। तो मैं यहीं पे लिख, यहाँ पे ले आते हैं इसको, आ गया बच्चों 200 और 7 पाई और नीचे 9। ये चीज, ये आपके पास आया जी एरिया ऑफ सेक्टर अनशेडेड रीजन का। होल का भी आ गया, इसका भी आ गया, हमने तो इसका फाइंड करना था ना। अब ये होल का आया, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे जिसका आंसर ये वाला है। अब 968 पाई में से मुझे इस चीज को माइनस करना है, तो मेरे पास अनशेडेड का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा।
अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे करने की। ये आगे यहाँ से जो है ना वो फिर इस तरफ आ रहा है, एरिया ऑफ शेडेड, वो फिर माइनस हो जाएगा 968 पाई माइनस 200 पाई बाय 9। अब ये फ्रैक्शन है, जब भी फ्रैक्शन होती है तो एलसीएम लिया जाता है, 9 एलसीएम आ गया। अब 9 वंस यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 आए तो वो 9 है, और फिर 9 को जो है वो उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8712 और 7 पाई, और माइनस 9 वन जा 9, 1 को उसके ऊपर वाले से तो वो 200 पाई ही आ जाएगा। अब इसमें से 200 पाई माइनस कर देंगे तो आपके पास बच्चों इसका आंसर आएगा 8512 पाई डिवाइडेड बाय 9। अब आपके पास इसमें बच्चों देखो यहां तक हो गया। अब 8512 पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता है जो कि 3.14 है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 8512 से, जो भी आंसर आएगा उसको आपने 9 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो अल्टीमेटली फाइनल आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा 2972 स्क्वायर मीटर। उसने क्या यूज किया, सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ये था जी बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं फिर आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ, हो सकता है आपको ना अंडरस्टैंड हुआ हो क्योंकि ये जरा एक नया क्वेश्चन था। बच्चों इसमें जस्ट हमने ये शेडेड रीजन जो है ना इसका एरिया फाइंड करना है। उसके लिए पहले हमने पूरे का एरिया फाइंड किया, फिर ये इस हिस्से का एरिया फाइंड किया, फिर जो पूरे का फाइंड किया था ना एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से ये वाले हिस्से को माइनस कर दिया, आंसर आ गया। देखो ये थीटा डिग्री में था, रेडियन में किया, फिर ये पूरे हिस्से का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया, ये आया, फिर वो अनशेडेड का फाइंड किया, वो ये आ गया, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप कि अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, इजी क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ पाई बाय 5 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब इसमें आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जबकि सेंट्रल एंगल कितना है, पाई बाय 5 रेडियन इन अ सर्कल, एक सर्कल में, और उसका सर्कल का रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्व। अब जो जो चीजें गिवन है पहले वो मेंशन कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है, सेंट्रल एंगल, एंगल उसने दिया हुआ है यानी कि थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 5 रेडियन। अब बच्चों पहले क्वेश्चन में ना उसने थीटा में दिया होता था डिग्री में, 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरह दिया होता था, तो हम क्या करते होते थे, थीटा का यूनिट जो है वो रेडियन होता था, तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करते थे। लेकिन इसमें जो है उसने हमारे लिए आसानी कर दी है, हमारा आधा काम खुद ही कर दिया है, वो थीटा को पहले उसने रेडियन में दे दिया है, तो हमें इसको रेडियन में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी रेडियन में ही है। और सर्कल ऑफ रेडियस, और सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है 10 सेंटीमीटर। और करना क्या है जी, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट। तो यहाँ पे लिखते हैं जी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और इसका फार्मूला हमें पता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है। तो इसमें हाफ तो आ गया ना एज इट इज, आर की वैल्यू 10, यही 10 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। आगे थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय 5, ये आ गया पाई बाय 5। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, आंसर है 1/2, 10 का स्क्वायर 100 और ये पाई बाय 5। अब 2 1 जा 2 और 2 50 जा 100, तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो 10 पाई। अब पाई की वैल्यू पता है 3.14, तो 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ, इज इक्वल टू, ये पॉइंट आगे चले जाएगा तो 31.4। अब उसने इसका यूनिट क्या यूज किया, रेडियस का सेंटीमीटर, तो एरिया फाइंड किया, एरिया होता ही स्क्वायर में है तो उसने सेंटीमीटर किया, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13,
द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर, फाइंड थीटा इन रेडियंस। अब बच्चों इसमें वो कहता है, ये क्वेश्चन जरा उसने ना चेंज कर दिया है। चेंज इस तरह से किया है कि द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर। अब इसमें 2 मीटर को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये 2 मीटर क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस कितना, 2 मीटर, ठीक है। और जो इसने यहाँ पे बात की है ना एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा कितना है, 10 स्क्वायर मीटर। एरिया जो होता है ना वो मीटर स्क्वायर में होता है, यानी कि स्क्वायर में होता है उसकी पावर, चाहे वो सेंटीमीटर है या मीटर है, वो स्क्वायर होता है। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैं यूनिट की बात कर रहा हूं। तो इसने 10 स्क्वायर मीटर लिखा है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो 10 मीटर स्क्वायर। ये और ये एक ही बात है, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि ये क्या चीज है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो मैं जो जो चीजें गिवन है वो मैं लिखता भी जाता हूं। रेडियस गिवन था कितना, 2 मीटर, और थीटा ये उसने एंगल दिया, यहाँ थीटा से भी पता लग जाता है कि ये उसने थीटा दिया है 10 स्क्वायर मीटर, 10 मीटर स्क्वायर। और फाइंड थीटा, थीटा आपने फाइंड करना है। सॉरी, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ। अब कहता है फाइंड थीटा, थीटा फाइंड करो, यानी कि एंगल आपने फाइंड करना है, और किस में करना है, रेडियन में। आपका वो थीटा रेडियन में आना चाहिए। तो ठीक है, देखो आर भी गिवन है, आर भी हमारे पास है, थीटा भी है, एरिया ऑफ सेक्टर भी है, ये तीनों चीजें हैं, तीनों में से थीटा फाइंड करना है। तो फार्मूला वही यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग, क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये बच्चों वही फार्मूला है जो आप प्रीवियस तमाम क्वेश्चंस में यूज करते आए हो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है हमारे पास, यस क्या है, 10 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10, ठीक है। एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2, आगे आर है, आर की वैल्यू 2 है, तो 2 उसके ऊपर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर। आगे है थीटा, थीटा तो हमने फाइंड आउट करना है ना, तो जिसको फाइंड करते हैं उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। अब 10 इज इक्वल टू 1/2, 2 का स्क्वायर 4, और थीटा, अब कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 2 जा 2। 10 इज इक्वल टू 1 2 थीटा, ये चीज आ जाएगी बच्चों, गौर करो जरा। 1 ये रहा, 2 बचा था ना ऊपर कटिंग होके वो रहा, और आगे थीटा। अब 10 इज इक्वल टू 1 2 जा 2 7 थीटा। अब फाइंड आउट किसको करना है, थीटा को। तो जिसको फाइंड करना हो उसको सेपरेट रहने दिया जाता है। थीटा रहा सेपरेट, 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, कटिंग की, आंसर आया 5 और 7 रेडियन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हो बच्चों, थीटा का यूनिट रेडियन होता है, तो ये डिग्री में तो नहीं ना आया, ये तो रेडियन में आया। तो यही चीज जो है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी थी, ठीक है जी। थीटा आ गया 5 रेडियन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 अपने इख्तिताम को पहुंची। आई होप क्या इसके तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। 13 क्वेश्चंस थे इसके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 7.3 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy.